और आदर करती हूँ। परम आदरणीय संत जो खुसरो से हमारे विचारसु प्रेमी माताएं बहनें, आज यह बड़े भाग्य की बात है कि मानव जाति के कल्याण के लिए मैं ब्रह्म विद्या का प्रचार करूंगा, वह लाभ मिलता है। स्वामी लिखे हैं, संत न होते जगत में को जानत भगवान। संत हमारे बीच आएंगे, हमें बताएंगे, हमें गुरु के पास ले जाएंगे। संत की महिमा वेद उपनिषद रामायण गीता में सब जगह है। संत का मिलना भाग्य की बात है। संत मिल गए तो हमें गुरु मिल गए, गुरु मिल गए तो हमें भगवान मिल गए, भगवान मिल गए तो हमें शांति मिल गई। हम शांति की खोज में हैं, बाहर खोज रहे हैं शांति। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुरिनाई, बिन सरे गुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जग माई। हमारे भीतर है कृष्ण भी गुरु की सेवा से प्राप्त किए, शिव जी भी योग साधना कर रहे हैं। देवी भी शक्ति है, माँ है, वह खसी बकरी नहीं मांगती है, उसके लिए सब पुत्र हैं। वह कहती है देवी भक्त, स्वामी जी के शब्दों में, देवी भक्त सच बनते हो, मुझे पुत्र बलि नहीं करते हो। वह शक्ति हमारे अंदर निहित है, गुप्त है, उसे गुरु खोल देता है। जैसे अभी हम भजन में सुने कि ताला बता दो खोलने की, करो जतन सखी साईं मिलने की। वह उसका ताला जो है चाबी गुरु के पास है, वह खोल देता है। तब हम जान जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है। और स्वामी जी के शब्दों में देवियां भी यही पूजा करती, सीता, सावित्री, अनुसुईया यही पूजा करती आ रही हैं। देवी त्वलाल ने अपना सुधार कर लो, कुरी की जग की सारी वे निकाल ज्ञान भर लो। अनुसुईया गार्गी सीता बेहुल देवती सरे लो, विदुषी आदर्श वाला उनका तो ध्यान कर लो। सीता में यह शक्ति थी। वह एक दिन जो है अपने पिता के पूजा के लिए वह जगह को लीपने गई। शिव का धनुष था जो किसी से नहीं उठ सकता था, उस धनुष को उठाकर एक तरफ लिप दी, साफ कर दी और वहां फिर धनुष को रख दी। पिताजी आए पूजा के लिए तो देखते हैं ये धनुष तो किसी से उठने वाला नहीं था, इस धनुष को किसने उठा के यहाँ साफ किया है। सारे कार्यों को करते हुए हम कैसे साधना करें और कैसे हम सारे सांसारिक चीजों को भी प्राप्त करें और भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करें। इसको युक्ति आज स्वामी जी देने चले हैं कि घर परिवार में गति कहाँ है, घड़े पर है। उसी तरह हम घर परिवार में रह करके अपने सुरति को ईश्वर में लगाएंगे। गुरु के युक्ति से संभालो सखी सुरेती न डूबे गगरी। एक पानी में खेल करती है। उस समय की चर्चा हमारे कवि साहब कहते हैं कि नित्यानादि सदगुरु जो सत्ता है वह उस समय से वर्तमान है और वह सत्ता भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए। हम लोग जो अपनी पद्धति को जो भूल गए हैं उस पद्धति को बताती है। 10 मिनट नहीं आता, वही वो पद्धति है जो वेदों में भी वर्णित है, आदिकाल से चली आ रही है। सर्वप्रथम नित्यानादि सदगुरु ने इस ज्ञान को सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से कालांतर में यह ज्ञान अनेक राजाओं के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा इस धरती पर कार्य करता रहा और महाभारत काल में के अंत में इसके जो ज्ञाता थे सभी मारे गए। यह ज्ञान जो है विलुप्त हो गया और
बाद में जो लोग आए वो साधनात्मक पक्ष को छोड़ करके पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि में लग गए, साधनात्मक पक्ष को छोड़ दिया। तो जो स्वरूप हमें पूजा पाठ के रूप में मिल रहा है, उससे ऊपर की जो पूजा है, जो चेतन आधार से की जाती है, जो ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है जीते जी, वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। आदिकाल से, अनादिकाल से चलता आ रहा है। और इस कलयुग में नित्यानंद कबीर साहब हुए, उन्होंने कहा कि 525 वर्ष पश्चात इस धराधाम पर इस ज्ञान को लेकर के एक अत्यंत तेजस्वी महात्मा आएंगे। और आप जानते हैं कि सद्गुरु सदाफलदेव जी ठीक 525 वर्ष के पश्चात इस धराधाम पर अवतरित